तो आप मैनेजर हैं। इस श्रृंखला में आज हम आपसे बात करेंगे कि आदर्श मैनेजर के क्या क्या गुण होने चाहिए। मैनेजर वो हो जो अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता पे कायम रखे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, अपनी ही नहीं अपनी टीम की नौकरी की प्रति सचेत रहे, उनकी क्या आवश्यकता है, उनके नौकरी के लिए क्या आवश्यक है वो करे, है ना। कई बार आंतरिक रूप से टीम को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। टीम उतने स्तर के ऊपर जाके नहीं सोच पाती, कई बार मनोबल गिरता है। तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सीनियर मैनेजमेंट की बातों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के विजन को ध्यान में रखते हुए अपने टीम के लोगों का मनोबल बढ़ाए। साथ ही ग्राहकों के जो कर्मचारी हैं, सपोज आप कंपनी हैं और कंपनी के मैनेजर, और आपके जो ग्राहक हैं और उनके भी कर्मचारी अगर आपसे संपर्क में आते हैं तो उनको ग्राहक के जैसा ही व्यवहार करिए। उनके प्रति बहुत विनम्र और सम्मानपूर्वक पेश आना चाहिए। एक मैनेजर का ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। कभी ऐसा नहीं हो कि जो हमारे ग्राहक हैं उनके प्रति तो हम बहुत संवेदनशील हैं, प्रति उनके कर्मचारी या स्टाफ अगर आपसे मिलते हैं तो उनसे मिलने का जो आपका तरीका नज़रिया है वो डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अपनी कंपनी हो या अपने ग्राहक उनकी कंपनी या उनका संस्थान या जो भी हो, तो उनके सभी जितने भी पद हैं, पद मतलब वरिष्ठता क्रम में नीचे ऑफिस असिस्टेंट से लेकर डायरेक्टर तक, सभी के प्रति सम्मान की भावना हो और सहानुभूति सभी के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि यह एक मैनेजर का सहज गुण है कि हर किसी को बराबर के भाव से देखे। अपने पद के प्रति जुनूनी होनी चाहिए, मतलब अपने काम के प्रति उसके अंदर ऐसा लगन हो, मतलब कुछ भी हो, मेरा एक काम आज होना चाहिए, मेरी टीम का ये काम होना चाहिए, मेरी टीम आज सफल होना चाहिए, या मेरे ग्राहक का ये काम आज हम अगर नहीं करते तो हमको आनंद नहीं है। निश्चित रूप से अपने ग्राहक के लिए सब कुछ जो हो सकता है करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ अपनी टीम के अंदर एक भावना, जैसे खेलकूद की भावना, वृक्षारोपण की भावना, है ना, गमले में पौधा लगाना, उसका देखभाल करना, इस तरीके की एक्स्ट्रा कोकर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। इससे आपका काम प्रभावित नहीं होता। कभी आप सोचें फालतू टाइम इन्वेस्टमेंट है, नहीं। अपनी टीम को आधे घंटे के लिए बैडमिंटन खेलने में लगाइए, क्रिकेट खेलने में लगाइए। उसका किताब पढ़ने में शौक है, किताब पढ़ने दीजिए। गाना गाने का शौक है तो उसके गाने को सुनिए। शायद आपको गाना पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप सुनिए और मन लगा के उसको सुनने के बाद उसकी तारीफ भी कीजिए अगर वास्तव में उसने अच्छा गाया है ना। सबसे अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक मैनेजर को अच्छा श्रोता होना चाहिए। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, पूरी तरह से उसको सुनिए। कुछ भी बोलने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो सुनिए, अगर आप सुनते हैं तो समझिए आपने अपना आधा या उससे कहीं अधिक काम आपने संपन्न कर लिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको टीम को प्रेरित करना है ना। अपने सीनियर मैनेजमेंट को ये विश्वास दिलाना है कि कुछ भी हो जाए, ये लक्ष्य जो आपने दिया है हम पूरा करके रखेंगे। तो ये जो कुछ बातें हमने आपको बताई, फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अपने ग्राहक की विश्वसनीयता को बनाए रखिए, अपने नौकरी के प्रति सचेत रखिए, मतलब अपने कंपनी के प्रति सचेत रहें, और आंतरिक क्या कहते हैं, प्रतिद्वंदिता, आपस में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता बना के रखें, मोटिवेट करके रखें, ग्राहकों और उनके स्टाफ के प्रति संवेदनशील रहें, है ना। अपनी ही कंपनी नहीं, बाकी ग्राहक के भी कंपनी के सभी पदों के प्रति सचेत सम्मानपूर्वक पेश आएँ, और अपने पद के प्रति जुनूनी रहें, मतलब काम का ऐसा जुनून हो कि काम थकने नहीं दे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कोकर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करवाते रहना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छा श्रोता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, मैनेजर के गुण के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।